हेलो भाइयों, जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ईओसी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं और चर्चा में करने वाला हूं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहला तो बिंदु यह है कि आप फॉर्म कितने अप्लाई कर सकते हैं। एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं। और दूसरा मैं चर्चा करने वाला हूं और दूसरा बिंदु है कि अगर फॉर्म में आप अप्लाई करते समय गलती हुई है तो आपको क्या करना है। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई आप कितने कर सकते हैं। देखो, एडवर्टाइजमेंट में भी स्पष्ट लिखा हुआ है उन्होंने कि आप ओनली एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वैसे उन्होंने दो पोस्ट के लिए मना भी नहीं किया है, पर उन्होंने क्या लिखा है कि आपके फल पर जो शारीरिक दक्षता है, जो परीक्षण है, वो क्या है, फायरमैन और ट्रेडमैन का एक साथ करवाया जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये कैंडिडेट दो पोस्टों के लिए अगर अप्लाई कर देता है तो वो दोनों जगह फिजिकल नहीं दे पाएगा। तो इस कारण उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओनली फॉर अप्लाई वन पोस्ट के लिए। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या तो ट्रेडमैन के लिए करो या फिर फायरमैन के लिए करो। तो आपको क्या है, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप दो पोस्टों के लिए अप्लाई कर दोगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको हमें याद रखना है कि इसमें ओनली आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करो, या तो फायरमैन के लिए करो या ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करो, क्योंकि उन्होंने विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप ओनली एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वहीं हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि अगर फॉर्म में गलती हो गई तो क्या करें। देखो भाई, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हो तो अच्छे से ई मित्र पे, जन सेवा केंद्र पे जाना है, जो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो फॉर्म भरने का। पहली बात तो उस पर अप्लाई करवाएं जो फॉर्म पहले से भरता आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि आज उसने शॉप खोली और आज से फॉर्म स्टार्ट किए, तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। और फॉर्म भरवाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके नाम में कोई दिक्कत नहीं आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके, देखो, एक तो नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस आपके क्या है कि डेट ऑफ बर्थ गलती नहीं होनी चाहिए। और तीसरी गलती है जो महत्वपूर्ण है कि आपकी कैटेगरी की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या आप ओबीसी में आते हो तो आपने जनरल कर दिया, क्या आप एससी एसटी में आते हो तो आपने जनरल कर दिया। ये तीन गलतियां आप पे भारी पड़ सकती हैं। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान से रखना है। एक तो अपना नाम बिल्कुल जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से बनना है, उसी के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ बननी है। और तीसरा है, जो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसी से आपको अप्लाई करना है। अगर किसी भाई पे गड़बड़ी हो गई है कि भाई ज़्यादा गड़बड़ी, थोड़ी बहुत गड़बड़ी है कि सर मेरी ये हो गया वो हो गया, कि जैसे मान लो कैटेगरी में थोड़ा दिक्कत आ गई है कि भाई मैं जो ओबीसी में था मैंने जनरल में कर दिया, तो उनके लिए एक ही समाधान है। तो आप जब फिजिकल के लिए जाते हो तो वहाँ पे बोर्ड द्वारा रिक्वेस्ट करनी है कि सर हम पे गलती से ये कैटेगरी हो गई थी और हम इस कैटेगरी में आते हैं। पहली बात तो अगर किसी को ज़्यादा ही वो हो रही है कि दिक्कत है, ये ज़्यादा ही तगड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर वो क्या है कि उस फॉर्म को वो ना करके फिर दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दे। क्योंकि उन्होंने वैसे लिखा हुआ है कि फिजिकल स्वास्थ्य परीक्षण फायरमैन और ट्रेडमैन का एक साथ कराने वाले हैं। फिर भी क्या है, गलती अगर फर्स्ट फॉर्म में ज़्यादा हो गई तो सेकंड फॉर्म का एडमिट कार्ड निकाल के फिजिकल के लिए जा सकता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि गलती करनी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो भर्ती स्तर का रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगा तो उनके समक्ष वो चीज़ पेश करनी है कि सर ये हमारा ये था कि हमारा जन स्वास्थ्य केंद्र, जन सुविधा केंद्र वाले के द्वारा या ई मित्र वाले के द्वारा हम पे गड़बड़ी हुई है, हमारी तरफ से नहीं हुआ। तो उनको वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने होंगे कि सर मेरा नाम ये था, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इस कारण। तो यही है समाधान। अगर फिर भी किसी को लगता है कि ज़्यादा फॉल्ट है तो हमें दूसरा अप्लाई करना चाहिए, तो उन्होंने ये लिखा है कि आप क्या है, दोनों को फायरमैन और ट्रेडमैन का एक साथ ही फिजिकल करवाया जाएगा। तो इस कारण क्या है, ये कैंडिडेट दोनों जगह उपस्थित नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप एक ही फॉर्म अप्लाई करें। फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं। करने के बाद क्या है कि फर्स्ट वाले में आप ना जाके जो सेकंड वाला आपने भरा है उसका एडमिट कार्ड लेके फिजिकल करने जा सकते हो। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई बात है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।